मैं राहुल श्रीवास्तव आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रश्नावली 7.11 के 11 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व के सवाल आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। देखिए इसके आगे 11 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और ये है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस पे प्रगुण लगेगा। ये प्रगुण के सवाल है। प्रगुण इसमें क्या है, जो प्रगुण है वो प्रगुण का नियम होता है, यदि -a से a f(x) dx यदि ये समघात है, यदि ये सम है अर्थात f(x) माइनस का f(x) बराबर f(x), यहां पर लग जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा a f(x) dx। यदि ऐसी कंडीशन विषम है, कैसा विषम है कि यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस का f(x), तो इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात -a से a f(x) dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये समघात है, यहाँ पर समघात है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यदि इसके स्थान पर रखेंगे समघात है, अगर माइनस का रखते हैं x तो आप जानते हैं प्लस का इसके ही बराबर आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये प्रगुण लगाया हमने, प्रगुण से अब यहाँ पर प्रगुण लगेगा जो ये क्या बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहां से हम इसको हल करते हैं केवल, अतः इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां से इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx लेते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट, इसे आई मान लेते हैं। अब प्रगुण लगाएंगे, फिर दूसरा प्रगुण क्या, दोनों लिमिटों को जोड़ देते हैं। π/2 प्लस 0 करेंगे सो π/2 दोनों लिमिटों को जोड़ करके और जो योग आएगा उसमें x को घटा देंगे, सो प्रगुण से लिख देंगे यहाँ पर प्रगुण से। सो आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। अब यहां से ये बनेगा जाकर के आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। एक क्वेश्चन सेकंड, सॉरी फर्स्ट ये था, सेकंड इसे मान लेते, थर्ड इसे मान लेते। तो एक क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड प्लस थर्ड, अर्थात 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पर ये लिमिट सेम है, dx भी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, काशी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। इसका मान ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया 2i 0 से π/2 1 dx, अर्थात 2i इक्वल टू यहां से करेंगे ये बन जाएगा x 0 से π/2। सो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 ऐसे लिमिट रख देंगे। सो i इक्वल टू हो जाएगा π/4। ये मान उठाकर समीकरण नंबर 1 पे यहां पर रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, जब 1 पे मान रखेंगे तो 2 अर्थात π/4, तो 2 दूना 4 अर्थात π/2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इस पे प्रगुण लगेगा, तो इसे i बराबर मान लिया, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। लिखेंगे फिर प्रगुण से, जो प्रगुण है सो i 0 से पाई, दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो पाई बचेगा, 0 प्लस पाई पाई होगा, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। अब पाई माइनस ये कैसे आएगा, आप यहाँ चतुर्थांश से देख सकते हैं, ऐसे बनाया हमने ASTC, ये 90-90 के। आप जानते हैं 180 में यदि कुछ घटाएंगे, 180 ये है, कुछ घटाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात क्या बनेगा, ये साइन ही रहेगा, अर्थात हो गया i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx।
इक्वल से सेकेंड। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो बन जाएगा 2i 0 से पाई। आप देख रहे हैं हर समान है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, सो बन जाएगा पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। सो आप इधर से देखिएगा, आपका आया 2i इक्वल टू पाई हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई। संयुग्मी का यदि ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यदि हम संयुग्मी का ऊपर नीचे, वैसे तो सवाल कई तरीके से बन सकता है। संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे छोटा हो जाएगा, अलग तरीके से करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 टू कास एक्स बाई 2, और ये बन जाएगा आपका जो फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। आप इसे मानकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। सो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, इस तरीके से बनेगा। सो 2i पाई 0 से पाई अर्थात 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग भाग दे देंगे। सो 2i इक्वल टू पाई बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन कास स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स 0 से पाई dx माइनस का साइन अपॉन कास एक होगा tan, फिर एक कास बचेगा वो बन जाएगा सेक एक्स dx 0 से पाई ब्रैकेट। सो 2i पाई सेक स्क्वायर का होता है tan x 0 से पाई माइनस का इसका होता है सेक एक्स 0 से पाई ब्रैकेट। इधर लिमिट रखते हैं, हम अंदर करते हैं लिमिट, यहाँ से जब लिमिट को अंदर करेंगे तो आपको बन जाएगा 2i इक्वल टू ब्रेक पाई बाहर है ब्रैकेट, ये जाएगा tan पाई माइनस tan 0 ना बना, माइनस ये बनेगा सेक पाई माइनस सेक 0, इस तरीके से ये बन गया 2i इक्वल टू पाई, ये 0 हो गया क्योंकि tan पाई का मान 0 और tan सेक का मान 0 होता है। tan पाई प्लस 180 या कुछ भी, tan पाई प्लस 0 कर दीजिए या tan 90 प्लस 90, tan 90 प्लस 90 करेंगे तो हो जाएगा माइनस काट 90 का मान 0, tan 90 का मान अंत काट 90 का मान 0 होगा, tan 0 का मान 0 होता है, इस तरीके से। माइनस सेक पाई को क्या सेक कॉसेक में चेंज होता है, मान लीजिए अगर नहीं आता आपको तो 1 अपॉन कॉस कर सकते हैं, कॉस पाई कर सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस पाई प्लस 0 कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ से पहुंचे ASTC अर्थात क्या हुआ, यहाँ ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक tan कॉट और कॉस और सेक पॉजिटिव 180 में यहाँ पर पहुंचेंगे। आप कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे इस जगह पर। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस का मान आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 और इसका भी माइनस का 1। अब ये क्या हो गया, सो 2i इक्वल टू पाई 0, ये हो गया माइनस 2 माइनस प्लस का 2 हो गया, तो 2i इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू हो गया पाई, ये आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे है आपका माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन पावर 7x। 13 नंबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये है साइन की पावर 7x dx। इस पर प्रगुण क्या है, यदि ये प्रगुण है, प्रगुण माइनस a से a fx dx यदि सम है तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 0 से a हो जाएगा और fx dx हो जाएगा, इस तरीके से। यदि विषम है तो बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस a से a fx, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर विषम घात है,
ये प्रगुण है। यदि ये समघात होती, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये लग जाएगा। यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, तो आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रगुण आपके हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले एक सवाल हो चुका है आपका, ये प्रगुण आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखा जाता है, क्या देखा जाए, यदि हम साइन 7x बराबर करते हैं साइन 7 माइनस एक्स करते हैं, यदि ऐसा, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 7x इक्वल टू साइन माइनस साइन एक्स की होल पावर 7, अर्थात क्या बन गया, ये साइन की पावर 7x इक्वल टू माइनस साइन की पावर 7, अर्थात एफ एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये विषम घाती पद है। विषम घाती पद होने से क्या हुआ, अर्थात इसका मान शून्य होगा। सिर्फ आपको ये लिखना है, क्योंकि ऐसा हुआ फिर ऐसा 7 बना जाके ये माइनस हो गया। अब चूंकि ये इसका ये नियम फॉलो हो रहा है, तो आप जानते हैं यदि ये नियम फॉलो हो रहा है, माइनस का a से a और एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होगा, अतः इसका भी मान 0 होगा। लिख देंगे, चूंकि यह एक विषम घातीय पद है, अतः इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx इक्वल टू 0, इसका मान 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और cos पावर 5x, cos की पावर 5x dx। ऐसा है, यहां पर यदि ऐसा है, इसमें दिया जाता है यदि fx अगर ऐसा है a से 2a fx dx दिया है, ये प्रगुण है। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, यदि एस इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे 2 लग जाता है और 0 से पाई बन जाता है, और यहाँ पर हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। यदि यहाँ पर हुआ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स हो गया, तो उस कंडीशन पे इसका मान शून्य होता है, इसका मान शून्य हो जाए। यदि ऐसा है एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, और यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं पहली कंडीशन बन क्या रहा है। पहली कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है, ये आप यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, यदि देखते हैं cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स बराबर, आप देखेंगे ये cos की पावर 5x ही बन जाएगा, क्योंकि 360 बनेगा तो cos वही रहेगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई हो गया और बन गया cos की पावर 5x dx। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे देखते हैं फिर एक बार। यदि cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या बनेगा, cos 180 माइनस, आप 180 में तो दूसरे में पहुंच जाएगा, तो वहां पर पहुंचे तो ये माइनस का होगा, अर्थात माइनस का cos x की होल पावर 5, अर्थात ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का cos की पावर 5x, अर्थात ये आपका फॉलो हो रहा है नियम, क्योंकि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, अतः इसका भी मान शून्य होगा, अतः 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई cos की पावर 5x dx इक्वल टू 0, इसका मान 0 होगा। पहला प्रगुण हमने आपको बताया था। यदि ऐसा है, पहले प्रगुण फिर एक बार देख लेते हैं। प्रगुण आपका ये होता है, a से ये 2a है, ये प्रगुण का है, और यहाँ पर fx dx दिया है। यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स
तो इसके स्थान पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, या 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे 0 से 2a होना चाहिए, ये हो जाएगा a और 2 ये वाला 2 यहाँ पर आ जाता है और हो जाता है fx dx, ये बन जाता है। यदि इसी पे यदि ऐसा हो 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का हो जाए तो इसका मान शून्य हो जाता है, अर्थात 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी आंसर शून्य है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, ये हो गया। इसे हम आई मान के कर लेते हैं। किससे करते हैं? आई मानते हैं। आई मान लिया, अब क्या करते हैं हम? प्रगुण से। प्रगुण से जब प्रगुण लगाएंगे तो 0 से π/2 दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो π/2 ही बनेगा, अर्थात ये बन गया sin π/2 माइनस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस sin π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा i 0 से π/2, ये बन जाएगा sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा अर्थात cos x माइनस का ये बन जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। क्वेश्चन सेकंड ये आपका है फर्स्ट। दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, देख रहे हैं दोनों समीकरण हर समान है, ऊपर वाले से जुड़ जाएंगे, दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे सो बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 ऊपर बनेगा sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। ये सब कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो ऊपर बचा 0, ये हो जाएगा dx, अर्थात 2i इक्वल टू 0 से π/2 0 dx, अर्थात कितना हो गया? तो 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, इसका भी मान शून्य आया। बाकी सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।